नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम बात करेंगे आजादी पर्व पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार के संबंध में, दीपावली पर बड़ा तोहफा देने के वादे और यूपी में सीएम योगी की घोषणा, महिलाओं की नौकरियों में 50% भागीदारी को लेकर बात करेंगे। साथ ही देखिए उपेक्षा का शिकार उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर खाराखेत की जीती जागती तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात पहली रिपोर्ट की कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार का नया मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। इससे लघु उद्योगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मोदी की तरफ से जीएसटी योजना में जनता से बड़ी छूट का वादा किया गया है। पीएम मोदी की घोषणा से जीएसटी सिस्टम और पारदर्शी होगा। माना जा रहा है कि नई जीएसटी व्यवस्था से देश को आर्थिक बल मिलेगा। यह खास रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को इस दिवाली एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिवाली मैं आपको बड़ा तोहफा देने वाला हूं। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार ला रहे हैं। इससे टैक्स का बोझ घटेगा और टैक्स प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्या है 2 स्तरीय टैक्स संरचना? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बदलावों के तहत वर्तमान 5%, 12%, 18% और 28% जैसे कई स्लैबों की जगह 2 ही जीएसटी स्लैब हो सकते हैं। कुछ विशेष वस्तुओं के लिए विशेष दरें भी रखी जा सकती है। इसकी समीक्षा अब मंत्री समूह कर रहा है। उद्योग संगठनों के सभी सुझावों पर विचार कर रहा है मंत्री समूह। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग पिछले 8 महीनों से नहीं हुई। इसके पीछे वजह दरों के युक्तिकरण का काम जारी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के ईएलआई योजना से पहली बार नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत मिलेगी। कंपनियों को नए लोगों को नौकरी पर रखने का प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ देश में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गति और विकास और अनुभव की कमी के कारण नौकरी से वंचित युवाओं के लिए बेहतर मौका मिलेगा। फिलहाल कहा जा रहा है कि इस तरह से पीएम मोदी ने विपक्ष के दोनों ही मुद्दों की सियासी हवा निकाल दी है। देश में नौकरियों की आएगी बहार। प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां क्रिएट करने के लिए अलग से 2 साल तक प्रोत्साहन मिलेगा। के लिए प्रति कर्मचारी पर 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ईएलआई योजना के तहत सरकार का बड़ा फैसला। पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले लोगों को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहली किस्त नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद दी जाएगी, जबकि दूसरी किस्त 12 महीने बाद दी जाएगी। दिवाली तक क्या क्या हो सकता है सस्ता? कई वस्तुएं 5% के निचले जीएसटी स्लैब में लाई जा सकती हैं। 10 रुपए या उससे कम कीमत के छोटे पैकेट वाले एफएमसीजी उत्पाद शामिल हो सकते हैं।
बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, चॉकलेट आदि 10 रुपए के पैकेट में मिलती है। ऑटिज्म केंद्रों पर वर्तमान 18% जीएसटी को घटाकर 5% तक करने की संभावना है, ताकि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए सेवाएं सस्ती हो। इस पर मार्च 2025 में संसद में भी चर्चा हुई थी। ड्रोन जो अब युद्ध में भी व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, इस पर जीएसटी दर घटाकर 5% तक की जा सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैटरी के पुर्जों पर वर्तमान 28% जीएसटी को घटाकर 18% तक करने का प्रस्ताव भी है, जिससे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और जीएसटी प्रणाली की अक्षमताएं दूर हो सके। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता चुके हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को लागू किया था। इसके बाद से विपक्ष जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। राहुल गांधी ने पिछले महीने ही कहा था कि जीएसटी कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का माध्यम। उन्होंने मोदी सरकार पर करारे हमले बोले थे। राहुल ने कहा था कि 8 सालों में मोदी सरकार के जीएसटी ने भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ता एमएसएमई को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार का जीएसटी कोई टैक्स में रिफॉर्म नहीं है, बल्कि यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाई भतीजावाद का एक क्रूर साधन है। इस तरह जीएसटी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधकर व्यापारियों को साधने का दांव चल रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी में रिफॉर्म करने का ऐलान कर विपक्ष की गब्बर सिंह जैसी हवा निकालने का दांव चल दिया है। गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। पीएम मोदी ने विशेष रूप से मामूली और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स में कमी का वादा किया है, जिससे घरेलू स्तर पर लागत कम होगी और आम जनता को आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने जीएसटी सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया, जो नए सुधारों की रूपरेखा तैयार करेगा और उन्हें समय सीमा के भीतर लागू करने में मदद करेगा। मोदी ने विशेष रूप से मामूली और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स में कमी का वादा किया, जिससे घरेलू स्तर पर लागत कम होगी और आम जनता को आर्थिक लाभ मिलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास मौके पर जनता के लिए कोई ना कोई घोषणा करते रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी अब 50% होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। महिलाओं की नौकरियों में 50% भागीदारी का वादा। सीएम योगी आदित्यनाथ समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाले नेता साबित हो रहे हैं। यूपी की महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर वो कई कड़े कदम उठा चुके हैं। फिलहाल उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा है कि प्रदेश में पुलिस समेत अन्य सेक्टर्स में महिलाएं काम कर रही हैं। उनकी भागीदारी प्रदेश में 14 से बढ़कर 35% पहुंच गई है। इसे आने वाले समय में 50% ले जाएंगे। सरकार इसको लेकर पुलिस समेत अन्य विभागों के लिए काम कर रही है। देश के अंदर महिलाएं अपने स्वयं स्वावलंबन के पथ पर अलग अलग सेक्टर में इंडस्ट्री से लेकर के कमांडेंट सखी या फिर उत्तर पुलिस बल का हिस्सा बन करके कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में इस संख्या को अब 35 से बढ़ा करके 50% तक पहुंचाने की तैयारी के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ
कार्य करेगी। इस दिशा में लगातार सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के माध्यम से अपना यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल हो, उस सुरक्षा के माहौल की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने महिलाओं के 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया और आज उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की जो भर्ती हुई थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें 12,000 से अधिक अकेले बेटियों ने भर्ती होकर के उस कीर्तिमान को अपना कायम रखा है कि जो 20% महिलाएं और बेटियां भर्ती होंगी वह आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन करके उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी कर रही है। विशेष स्कॉलरशिप योजना होगी शुरू। सीएम योगी ने कहा कि विशेष स्कॉलरशिप योजना डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर यूपी सरकार शुरू करने जा रही है। भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उत्तर प्रदेश उभरा है। दुश्मन के अड्डों को तहस नहस लखनऊ में बनी मिसाइल ने कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि यूपी विधानसभा में काम का माहौल कम होता है। विधानसभा में लगातार 36 घंटे इस बार चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी ने विधानसभा पर झंडा फहराया, साथ ही उन्होंने परेड की सलामी ली। पगड़ी पहनकर योगी पहुंचे तो धोती कुर्ते में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। गुब्बारे छोड़कर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का समापन सीएम योगी ने किया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को देश की स्वाधीनता दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने पर जहां हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, वहीं हम सब के लिए यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है कि देश की स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण होना और देश के संविधान को अंगीकार किए जाने के यह अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ये स्वतंत्रता केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश के प्रत्येक कोने से आए क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया और भारत को एक सूत्र में बांधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश की आजादी असंख्य क्रांतिकारियों के त्याग और संघर्ष का परिणाम है। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम उनकी विरासत को और सशक्त बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हमारा संविधान सामाजिक न्याय, बंधुता और समानता के संकल्पों को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी खास मौके पर न सिर्फ जनहित के मसलों पर फोकस करते बल्कि प्रदेश की जनता के हित में बड़े कदमों की जानकारी देकर उत्साहजनक माहौल बनाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है बल्कि अमर शहीदों और क्रांतिकारियों के लिए बलिदान और संघर्ष को भी याद करना भी है। सवाल यह है कि क्या हम उनकी विरासत और उन पावन स्थलों को संरक्षित कर पाए हैं। यहां आजादी की लड़ाई की गूंज सुनाई दी थी। आइए चलते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल खारा खेत जिसकी कहानी सीधे महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से जुड़ी हुई है। हम आपको दिखाते हैं। उपेक्षा का शिकार ऐतिहासिक धरोहर खारा खेत गुजरे जमाने की गवाही देता एक वीरान स्थल। जर्जर इमारतें, देखरेख का अभाव, स्थानीय लोगों की चिंता, संरक्षण की पुकार, इतिहास बचाइए।
ये है देहरादून से महज 18 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ों की तलहटी में बसा विकास नगर तहसील का एक छोटा सा गांव खाराखेत। यहाँ बहती है नून नदी। देखने में साधारण लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज आजादी के आंदोलन की खास गवाह। आपको बता दें कि साल 1857 की क्रांति के बाद देश भर में आजादी की अलख धधक चुकी थी। इस चिंगारी को महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने और तेज कर दिया था। बता दें कि देश के अलग अलग कोनों में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने तरीके से अंग्रेजों का मुकाबला किया। वहीं देहरादून में महावीर त्यागी, चौधरी बिहारी, नरदेव शास्त्री, हुलास वर्मा, स्वामी विचारानंद, राम स्वरूप जैसे नाम उस दौर में आजादी की लड़ाई के प्रमुख स्तंभ बने। 20 अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी में समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा, तो इसी विचार और हिम्मत को इन्हीं देहरादून के आंदोलनकारियों ने खाराखेत में दोहराया। दरअसल दर्जनों लोग यहाँ नून नदी के किनारे पहुँचे और नदी के पानी से नमक तैयार किया और उसे देहरादून ले जाकर बेचकर सीधे अंग्रेजों के कानून को चुनौती दी। खाराखेत में 20 अप्रैल सन 1930 को एक नमक सत्याग्रह आंदोलन पूरे भारत में किया गया था और हमारे यहाँ स्थानीय जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे उनके द्वारा खारा जो नदी है उसी के जो नमक था उसका खारापन था और उसी को जो है उसका नमक का आंदोलन दिया गया था। और वो स्थल जो है एक पौराणिक स्थल है लेकिन आज बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ पे कोई जाने का साधन नहीं है, मार्ग बहुत दयनीय स्थिति में है और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इसको इस स्थल को एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बनाया जाए जो आने वाली पीढ़ी इसको साथ समझ कर रखे और एक नज़ीर बने। एक ऐतिहासिक स्थल है फिर भी एक तरह से उपेक्षित जगह है, क्या वजह? ये सारा जो स्थान है जंगलात के अंदर है और जो स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं, जितने भी हैं जितने आए हुए हैं, उन सबकी शिकायत रहती है कि हमको यहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं रहती है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जंगलात के माध्यम से इसको जो क्षेत्रीय स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको जो है वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वो इस क्षेत्र का जो है सौंदर्यीकरण कर सके। तो क्या इतिहास रहा है इसका? ये खाराखेत एक ऐसी जगह है जिसका इतिहास बहुत लंबा है। 20 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी जी ने जब नमक आंदोलन शुरू किया था तो वहाँ पे भी नमक आंदोलन हुआ था और नमक आंदोलन तो हुआ था। वहाँ पे एक नून नदी है जिसका पानी आज भी खारा है और इसलिए एक प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र होना चाहिए और जिसका सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक प्रसिद्ध यहाँ पे जो है जितने भी दर्शक लोग आते हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। सड़क की बुरी हालत है, जंगलात वाले उसको पूछते नहीं है। हमें भी 1-2 बार वहाँ जाने का मौका मिला तो उसकी दयनीय स्थिति है। तो मैं गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसमें जो है सुधार करके उसको एक पर्यटक स्थल में उभारा जाए। आपको बता दें कि आज भी खाराखेत में उस ऐतिहासिक दिन की याद में एक स्मृति स्तंभ मौजूद है। उस पर उन सभी आंदोलनकारियों के नाम खुदे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर नमक कानून तोड़ा था। कभी यहाँ वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण कर इसे सजोने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन अफसोस समय के साथ ये स्थल उपेक्षा का शिकार हो गया। चारों तरफ झाड़ियां, टूटी फूटी पगडंडियां और ऊबड़ खाबड़ रास्ता मानो हमारी यादों का भी शरण हो चुका हो। यहाँ सिर्फ 20 अप्रैल या 2 अक्टूबर जैसे मौकों पर ही थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दी जाती है और औपचारिक कार्यक्रमों में शहीदों के नाम लिए जाते हैं, जिस वजह से अब ये इतिहास का पन्ना धुंधला पड़ रहा है। हमारे गांव में एक नदी बहती है जिसका पानी खारा है, उसे नून नदी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे गांव का नाम खाराखेत रखा गया। पुरानी क्या जानकारी है? जैसे नमक सत्याग्रह पुरानी सत्याग्रह हुआ था तो उसमें बहुत लोगों ने उस पानी में नमक बनाया, नदी में नमक बनाया। बहुत लोग आते हैं उसमें, उसके स्थल पे हमने भी काम कराया अपने प्रधान होने के टाइम में। आगे क्या चाहते हो सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि अगर सरकार चाहती है कि ये हम प्रधान लोग नहीं कर सकते, हम फॉरेस्ट आता है गांव में बीच में, उसमें तो सरकार अगर चाहती है अच्छा बनाने के लिए फॉरेस्ट में भी काम करेगी। हमारे सारे बच्चे, दुनिया के बच्चे याद
गिरी रहेगी उसकी सत्याग्रह। खाराखेत सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि आजादी की उस जंग का गवाह भी है जहां आम ग्रामीणों ने असाधारण साहस दिखाया था। देश में कई ऐतिहासिक स्थल ऐसे हैं जहां आज़ादी की शुरुआत हुई, कई आंदोलन हुए और कई इस बात के गवाह हैं जो उस आंदोलन से जुड़े रहे। देहरादून का खाराखेत भी उन्हीं एक स्थलों में से एक है। यहाँ बहती नून नदी इस बात की गवाह है और ये स्तंभ और इस पे लिखे हुए नाम इस बात के गवाह हैं। यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उन्होंने अपने आंदोलन को किस तरह शुरुआत की। बताया जाता है 20 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, उसी दौरान देहरादून की इस खाराखेत जगह पे भी आज़ादी के कुछ मतवालों ने नून नदी से नमक बनाया और अपने आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन अफसोस ये क्षेत्र आज उपेक्षित का दंश झेल रहा है। यहाँ उगी लंबी घास और उबड़ खाबड़ रास्ते इस बात के गवाह हैं कि ये क्षेत्र आज कितना उपेक्षित है। तबरेज खान, के न्यूज़, खाराखेत, विकासनगर। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।